मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा अकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के 2017 के पेपर कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर 21 अगस्त 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। जिन्होंने 20 और 19 या 21 अगस्त के प्रीवियस पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए ये ट्रेंगल था, ट्रेंगल को हमने यहाँ से कट कर दिया तो ये वाली दो आकृतियाँ बन गई। हमें ये स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर को अगर हम यहाँ से कट कर देंगे तो हमारी आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर सी पर दे रखी है वो बन जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये आकृति दे रखी है, अब हमें नई आकृति बनाकर ये दिया इसने, तब पूछा तो इसके आगे कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कम से कम दो यहाँ पर बनाए गए हैं। अब तीसरा जो देखते हैं तो आगे जो बनेगा इसमें कम कर दिया, इसमें कम कर दिया, इसमें कम कर दिया, या ये जो दे रखा है इस तरफ का लाइन दे रखा है, हमारा ये आकृति में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर होगा। एक ट्रेंगल था, ये डबल ट्रेंगल हो गया और आपका एक सर्कल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इसमें निम्नलिखित में से क्या बड़ा है। बड़ा पता करने के लिए इसका इसमें भाग लगाते हैं। जैसे ही आप 35 के अंदर 6 से भाग लगाते हैं तो ये जो आपका निकल कर आएगा, 35 के अंदर जैसे भाग लगाया आपने तो निकल कर आएगा ये 5.88 या 83 5.83 ये निकल कर आ गया। अगर आपने 23 के अंदर भाग लगाया 5 से तो ये निकल कर आएगा आपका 4.6। 30 के अंदर आपने भाग लगाया 7 से तो ये निकल कर आएगा आपका 4.28 समथिंग। और अगर आपने 65 के अंदर भाग लगाया 12 से तब ये निकल कर आएगा 5.416। इस प्रकार से आएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर ये जो है ये सब संख्याएं छोटी हो रही हैं। 5 के बाद 0.4 आया है, 5 के बाद 0.8 आया है, तो ये सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें केवल और केवल क्या करना है, डिवाइड करके ही पता करना है। नहीं है तो हम भिन्नों के रूल से देखेंगे। अगर भिन्नों के रूल से देखेंगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा यही ऑप्शन है, क्योंकि डायरेक्टली हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 6 का भाग लगाया आपने तो लगभग 5 बार चला गया, 7 का भाग लगाया 4 बार, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 5 का भाग लगाया 4 बार, तो लगभग 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली कैंसिल हो गए थे। तो फिर आपको इन दोनों में चूज़ करना था, तो आपने 6 का भाग इसमें लगा कर देख लिया, पॉइंट ऑफ वैल्यू आया आपका 8। आपको जरूर नहीं इतना ज़्यादा देखना है, केवल 1 डिजिट तक चेक कर लें। जैसे आपने 12 का भाग लगाया तो 5 बार चला गया, रिमाइंडर 5 बचा, तो फिर आपने देख लिया कि 50 हो गया, तो 12 चौक 48, यहाँ तक से पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या 13 सही 5/8 से कम है। तो देख लेते हैं, इसका इसमें भाग लगा दिया हमने, तो ये जो हमारा जाएगा, जैसे ही हमने 8 से भाग लगाया तो 13 सही 3/4 आ गया। इसका भाग लगाएंगे तो ये निकल कर आएगा 13.7। ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है आपको। अगर आप इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 13.55, या इसको हम लिख सकते हैं 13.75। ठीक है, 13.75 लिख सकते हैं। अब आपने इसका भाग लगाया तो ये निकल कर आएगा आपका 14 बार पूरा चला जाएगा, क्योंकि 7 का आपने डिवाइड किया, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, तो ये आपका चला गया। तो आपको ये देखना है इससे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो 13.625 ये निकल कर आएगा, क्योंकि 13 का 13 आ गया। 5/8 को हम क्या लिखते हैं, 0.6625। तो आपको ये देखना है इससे छोटी संख्या कौन सी है, इससे कम होना चाहिए, बड़ी नहीं। ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ये भी बड़ी हो गई, ये भी बड़ी हो गई, तो छोटी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी 13.55 यानी 122/9 आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है 120 किलो वजन वाले आलूओं को बोरी से एक व्यापारी ने क्रम से 6 किलोग्राम, 5 सही 1/4 किलोग्राम, 9 सही 1/2 किलोग्राम और 9 सही 3/4 किलोग्राम के ढेरों में बेच दिया। तो उसने कितने किलोग्राम आलू बेच दिए। हमें ये पता करना है बेचे कितने हैं। देखिए दोनों मेथड से बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो उस मेथड से बता देता हूँ जिससे आपको आता है, और फिर डायरेक्टली हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए 6 + 5 सही 1/4 + 9 + 1/2 + 9 सही 3/4। आप इसको अगर एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे
तो हमें ये पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले करते क्या है, इसमें से हम संख्याओं को कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से ले लिया हमने, ये इसको 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 इन सभी को ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 18 और ये हो गया हमारा 11, यानी इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया निकल करके कितना 29। 18 ये हो गया और 11 ये हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 1/4, 1/2 और 3/4। देखिए डायरेक्टली हमने ये देख लिया कि इन दोनों को जोड़ दिया, ये 1/4, 3/4 और 1/2, तो ये बन जाएगा पूरा 1 और ये बन जाएगा आधा। कैसे? एलसीएम ले लें आप, 4 भाग लगाया, कितना आ गया आपका ये 1, 1 का गुणा किया 1 में तो 1, भाग लगाया 2 बार, 2 का 2 में गुणा किया तो 2, भाग लगाया तो ये आएगा आपका 1 और ये आ गया 3। हमने इन सभी को जोड़ दिया तो ये जोड़ने पर हमारे कितने आ गया 6, 6/4। 6/4 को हम लिख सकते हैं 1 सही 2/4, या इसको कैंसिल कर दिया तो 1 सही 1/2, इतना हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। ये लिखा हुआ 29 में आपने 1 जोड़ दिया तो 30, 30.5, तो इसका आंसर कितना बनता है 30 सही 1/2। देखिए डायरेक्टली कैसे करना है, ये तो हमारा वो मेथड हो गया जिससे हम सभी जानते हैं, जनरली कर लेंगे, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। डायरेक्टली करना क्या है आपको, सिंपली सबसे पहले फ्रैक्शन वाली वैल्यू को छोड़ते हुए डायरेक्टली संख्याओं को देखना है। जैसे ये लिखा हुआ है 9, 9 18 और आपने जोड़ दिया कितना 5, 23 और 6 29, तो आपने लिख लिया एक जगह कितना लिख लिया 29, तो हमने ये लिख दिया आपका 29। देखिए अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू को देखना है 1/4 और 3/4। अगर हर एक जैसे हैं तो अंशों को जोड़ दें, कितना हो रहा है 3 और 1 4, 4/4 को हम क्या लिखेंगे 1, तो +1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1/2, तो देखिए ये हो गया कितना 29 और 1 30, 30 सही 1/2, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 सही 1/2। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही आंसर दे रखा है। तो ऐसे ही आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, ये आपका सिंपली तरीके से हो जाएगा। और हमें ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर, ऐसे अगर करेंगे तो बहुत लंबा मेथड है, इससे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जिन्हें पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको फ्रैक्शन कैसे करना है, फ्रैक्शन के बारे में आपको दे रखा है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नीचे दिए गए क्रम में, तो ये दे रखा है आपको एक क्रम, अगली आकृति कौन सी आएगी, तो ये सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर आपने देखा यहाँ पर लाइनें खींच दी गई हैं। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दे रखा है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सर्कल के अंदर ऐसी लाइनें खींची गई हैं तो रेक्टेंगल के अंदर भी यह लाइनें खींची जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, दूसरा आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है आपको दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लिया पहली संख्या को आपने ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया। अगर हम देखते हैं इन दोनों का योग है जो, तो ए प्लस बी का जो योग है वो क्या है, पहली संख्या का, यानी ए का कितना है 5/2 है। हम यहाँ से अब ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आपने देखा बी बराबर क्या आएगा 5a/2 माइनस ए, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2a। इसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे b/a, यानी माइनस करने के बाद इसका इसमें गुणा किया तो 2a हो गया, तो 5a में से 2a को घटा दिया तो ये बचा 3, और ये नीचे 2 का 2, यानी v की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 3 और a की वैल्यू निकल कर आई है 2। हमें ये पता करना है कि पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, जो दूसरी संख्या है वो कितना प्रतिशत है। तो आपने देखा दूसरी संख्या कितनी है, ये माना है हमने b, पहली संख्या कितनी है 2, तो ये आ गया 3/2 गुणा 100, इसका इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया 50, 50 का 3 गुना कितना आता है 150%, तो इसका आंसर है 150%। हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, जबकि इसका फाइनल जो आंसर है आपका 150% है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 15 वर्ष पहले खान की आयु 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुना होगी। तो आपने मान लिया कि खान की आयु वर्तमान में x है, 15 वर्ष पश्चात, तो आपने 15 वर्ष जोड़ दिए, तो उसकी जो 5 वर्ष पहले आयु थी, तो 5 वर्ष पहले खान की आयु क्या रही होगी x-5, तो उसकी आयु का कितना है 5 गुना, तो आपने 5 का अंदर यहाँ गुणा कर दिया। तो इसका हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा आएगा x + 15 5x + 25, तो x को इधर भेज दिया 25 को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 40 बराबर x 4x, तो x 4x से हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया x का वैल्यू कितना 10। हमें पता करना है वर्तमान, तो वर्तमान हमने उसकी आयु कितनी मानी थी x मानी थी, कितनी मानी थी x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है 4th वाला, यही इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सवाल है ये।
एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। मान लीजिए क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो सभी की आयु जो है औसत में 20 वर्ष है। एक स्टूडेंट क्या करता है, कक्षा को छोड़कर चला जाता है, 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी आ जाता है। देखिए जनरली हम ये मानते हैं जो जा रहा है वो 20 वर्ष आयु लेकर जा रहा होगा, और उतनी ही आयु का अगर आ जाता है तो इसकी हमें पता करना है कि नया विद्यार्थी आने से उस कक्षा में शामिल हुआ है, तो कक्षा का नया औसत क्या होगा। तो औसत यहाँ लिखा हुआ है, जबकि इसमें टोटल आयु पूछी गई है। देखिए एक विद्यार्थी जाता है 20 वर्ष का, और 20 का ही अगर आ जाता है तो उसके योग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस 15 का गुणा हमने कहाँ कर दिया? 20 में, क्योंकि योग निकाला है, औसत की जगह क्या निकाला है हमने? योग। तो योग कितना है? 300 वर्ष। यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में दे रखा है एक अटैची को 10% के लाभ पर बेचा गया। तो देखिए हम देख लेते हैं कि सीपी हमने मान लिया 100 है, एसपी यहाँ लिखते हैं हम, तो एसपी कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि 10% का लाभ कमा रहे हैं। फिर हमने देखा कि अब क्या किया गया है, इसके क्रय मूल्य में 5% की कमी होती है, तो 5% की कमी हो गई, तो नया सीपी क्या बन गया? 95%, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसमें 5% कम कर दिया इसको। तो इसके मूल्य को अगर हम क्या करते हैं तो इसको लाभ जो है 7 रुपये अधिक का होने लगता है। कब? और लाभ होता है उसको कितने का? 20% का। तो आपने देखा 20% निकालते हैं इस 95 का, 95 का अगर आप 20% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना? 19। तो 19 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये निकल कर आएगा आपका 114। तो आपने देखा इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? इन दोनों में कितने का? 4 यूनिट मान लिया हमने, 4 यूनिट का, लेकिन वास्तव में कितने रुपए का अंतर दिया है? 7 रुपये का। 1 यूनिट का जो वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना निकल कर आएगा? 7/4। और हमने स्टार्टिंग में जो माना था वो कितना माना था? 100 यूनिट। तो आपने गुणा कर दिया यहाँ पर कितने का? 100 का। इसको इससे कैंसिल किया, कितना आ गया? 25। 25 का 7 गुना कितना होता है आपका? 175। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 175। ऑप्शन नंबर सी। सिंपली समझ लेना है कि माना कितना था? 100, 110, क्योंकि 10% का लाभ है, 5% सीपी कम किया गया, तब आपने देखा कि लाभ जो है 20% का हो रहा है, और 7 रुपये हमने क्या किया है और उसकी कीमत को अधिक में बेचा है। तो इस 9.5 जो 95 है इसका 20% निकालेंगे। निकालते कैसे हैं? कुछ नहीं करना है, सिंपली ये निकाल देना है। ये लो, इसको इससे काट दिया तो इसका इसमें गुणा कर दिया, 190 आएगा, 10 का भाग लगा दिया, 19 आ गया, तो 19 को आपने इसमें जोड़ दिया, तो अब कितने का बिक रहा है? 114 यूनिट का। लेकिन आपने कहा नहीं साहब 7 रुपये ज़्यादा का बिक रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर आपने देख लिया कितना आ गया था? 7 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू निकाला है तो ये आ गया 7/4, और हमें 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सीपी हमने कितना माना है? 100। तो 100 का गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 175, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को उसकी कीमत पर 20% की हानि होती है। तो आपने देख लिया कि 80% बराबर दे रखा है आपको, 80% का जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 24 रुपये। तो हमने यहाँ से देखा कि कोई भी वस्तु हो उसका क्या होता है? 100% वैल्यू होता है। 100% निकालने के लिए हमने क्या किया? 80 का डिवाइड कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। जैसे ही आपने काटा 20 से, तो ये 4 बार, और ये चला गया आपका 5, गुणा कर दिया 6, तो ये आ गया आपका 100%। सीपी जो है वो कितना आ गया? 30 रुपये आ गया। और अब आपने जो बेचा उसे कितने बेचा है? एसपी आपका कितना है? 27। तो जो 30 रुपये में खरीदा है सामान उसको आप 27 में बेचेंगे तो कितने की हानि होगी? यहाँ पर हानि होने वाली है कितनी? 3 रुपये की। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 रुपये की हानि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है एक ऐसी संख्या जिसकी 16% कितना है? 192 है। तो आपने देखा 16% का वैल्यू कितना दे रखा है? 192। 1% का वैल्यू अगर निकाल दिया तो 192 डिवाइडेड 16, भाग लगा दिया, 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूनी 32, कितना आ गया? 1% का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 16, और हमें 100% का निकालना है तो 100 का और गुणा कर दी, सॉरी 12, 100 का 100% का निकालना है तो 100 का गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 1200, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है एक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:4 है, 25 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। देखिए मान लीजिए आप और आपके भाई, ये आप हो, ये आपका भाई है बी, आपने अपनी आयु को ए मान लिया और आपकी भाई की आयु बी है। अगर इन दोनों की आयु में वर्तमान में देखा जाए 20 वर्ष का अंतर है, और अगर जीवन के 25 वर्ष गुजर जाए तब भी अंतर कितना रहेगा? वही 25 रहेगा।
नहीं आए समझ में, दोबारा समझते हैं। जैसे आपका छोटा भाई अगर आपसे 2 वर्ष छोटा है और जीवन के अगर 10 वर्ष गुजर गए तब भी वो कितने वर्ष छोटा रहेगा, 20 वर्ष। तो ऐसे ही 25 वर्ष गुजर गए तब भी कितना छोटा रहेगा ये, 20 वर्ष ही रहेगा। तो आपने देख लिया इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। जब 1 यूनिट बराबर दे रखा है 20, तो आपको बतानी एक्स की आयु, तो 20 का गुणा किस में कर दिया, एक्स का आयु में एक्स कितनी है 5, तो 20 का 5 गुना कितना होता है 100। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है एक तैराक स्थिर जल में 0.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो तैर रहा है वो कितना तैर रहा है, आधा मीटर तैर रहा है, 1/2 मीटर। 0.5 को हम आधा मीटर लिख सकते हैं। तो हमारा जो होता है 1 मिनट, अगर 1 मिनट में देखा जाए तो 60 सेकंड आते हैं, कितने आते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना तैरेगा वो, 60 का गुणा कर दिया यानी 30 मीटर। और हमें ये पता करना है कि वो 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपने क्या कर दिया, इसमें 25 का गुणा कर दिया क्योंकि ये 1 मिनट के बराबर है, तो गुणा कर दिया कितने का, 25 मिनट का। तो 25 मिनट का हमें पता करना है, तो 30 गुणा इसमें 25 कर दिया। जैसे ही आपने किया तो ये कितना आ गया, 750 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है, 750 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि 18 पुरुष 26 दिनों में कार्य को करते हैं, तो 18 पुरुष जो है 26 दिनों में कार्य को करते हैं, तो कार्य को समाप्त कर सकते हैं उसी कार्य को 13 पुरुष। तो 13 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में मान लिया। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, 13 से आपने कैंसिल किया 2, तो 18 का 2 गुना 36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है 270 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को हमने x ले लिया, तो दूसरा भाग कितना बचेगा। देखो अगर इसमें से हम x रुपये कम कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 270 माइनस x। तो पहले भाग का 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया, प्लस दूसरे भाग का 2 गुना, इसका 2 गुना का योग कितना है 630। तो छोटा वाला भाग बताना है हमें, लघु भाग। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ गया 3x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 540 माइनस 2x बराबर 630। इस 530 को इधर भेजेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 90। 3x में से 2x माइनस कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 90। देखो तो एक भाग तो निकलेगा हमारा कितना 90, और 270 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180। तो आपको छोटा भाग बताना, तो छोटा भाग क्या आंसर है इसका 90, तो आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेखा जो 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो आपको कोई रेखा दे दी 10 सेंटीमीटर लंबी, उसको 3:5 में तोड़ना है, यानी कि 10 के जो हमें 8 टुकड़े करने हैं। 3 और 5 कितने हो गए 8, जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1.25। तो हमें दोनों के परिणाम बताने हैं, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया 1.25। तो इसका गुणा हम 3 में करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 3.75। तो 10 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल कर आएगा, यानी 1.5 का गुणा आप किस में कर दिए 5 में, तो 6.25। दो आंसर आते हैं क्या, 3.75 और 6.25। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी पर है, ये आगे पीछे दे रखे हैं। तो सबसे पहले दिया 6.25 का, फिर दिया 3.75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। तो क्यू जो है आपका छोटा है किससे, आर से, और कितना छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। फिर बोला गया यदि आर और टी की आयु का योग, यानी आर और टी की आयु का योग कितना है 50 वर्ष है। देखिए इनकी बीच की आयु का रिलेशन हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष। तो अब पूछा गया है आर और क्यू की आयु का अंतर कितना होगा। तो ये जो है हमारा इसमें डाटा इनसफिशियंट है, यानी कि डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा है इसके आधार पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पादन ए को चुना, 60% ने बी को चुना, जबकि शेष लोगों ने अनिश्चित थे। जो आपने देखा कि टोटल कितना हो गया, ये हो गया 20%, ये 60%। इन दोनों को अगर घटा दें तो शेष जो बचे हुए हैं वह अनिश्चित थी। तो हमने देख लिया शेष जो बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं, 20% बचे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके हमने 100 में से माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल संख्या होती है 100%। अब जिन्होंने बी उत्पादन को चुना, तो बी को कितने लोगों ने चुना, 60 लोगों ने।
तो 60 में से आपने देखा कितने का अंतर बोल रहा है, जो अनिश्चित है, अनिश्चित कितने हैं 20%, ये अनिश्चित थे, तो अनिश्चित को आपने माइनस किया तो निकल कर कितना आया 40%। इस 40% का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 720, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इसका इसमें डिवाइड कर दिया, तो 1% का वैल्यू निकल कर आया आपका 18। हमें पता करना है कि कितने लोग थे, तो सभी सदस्य जो होते हैं 100% होते हैं, तो आपने देख लिया कि 2 जीरो गुणा और कर दिया तो 100% का वैल्यू कितना आ गया 1800। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन से पे आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही आंसर दिया है इसका 1800, यही इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 18 दिनों में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में। तो आपने देख लिया कि ए नाम का व्यक्ति 18 दिनों में कर रहा है, बी उसको जो कर रहा है 15 दिनों में। एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो आ गया 90। 18 का भाग लगा दिए 5 बार, 15 का भाग लगा दिया 6 बार, चला गया। अब बोला गया यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है, तो आपने बी नाम के व्यक्ति से 12 दिन का कार्य करवाया। एक दिन में कितना कार्य करता है 6, तो 12 दिन में कितना करेगा 72, फिर वो कार्य करना छोड़ देता था। अब बचा कितना कार्य, तो आपने देखा 90 में से 72 माइनस कर दिया, तो ये कार्य जो बचा हुआ है हमारे पास 18 कार्य बचा हुआ है। अब ये करवाना किससे है, ए से, तो एक की कार्य क्षमता कितनी है 5, 5 का भाग लगा दिए तो चला गया 3 बार, रिमाइंडर बचा आपका 3/5, 5 का 3 गुना होता है 15, तो बचा शेष फल कितना 3, तो 3 ऊपर लिख दिया, भाग गया 3 बार, तो आंसर आया आपका 3 सही 3/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है संख्या 3, 6, 4, 5, 7, 2 संख्या में 5 और 3 का स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान निकालना आसान होता है। सबसे पहले आपने देखा 3 मिल रहा है, 3 के बाद कितने डिजिट हैं, तो हमने देख लिया जहाँ पर 3 मिला उसको 1 लिख दिया, उसके बाद है हमारे 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 डिजिट लिख दिए। 5 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5 लिख दिया, 2 डिजिट है उसके बाद तो 2 लिख दिया। इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना। जैसे ही आपने इनको जोड़ा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या निकल कर आ गया बी। स्थानीय मान निकालना बहुत आसान होता है। जो अंक जहाँ पर लिखा होता है, सैकड़े पर लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर 1 लिख दिया, 2 जीरो जिसके पीछे थे तो आपने 2 जीरो लगा दिए। 3 को आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है तो 3 को लिख दिया लाख की जगह पर और 0 लगा दिए, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टी शर्ट को 216 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो आपने देख लिया कि ये जो कीमत है वो कितने परसेंट की है, 96% बराबर दे रखा है 216, और हमें पता करना है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो देखो 1% का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 216/96। 12% का लाभ कमाना है, यानी 112% हम बेचना चाहते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा 16 से कट जाएगा, 16 से 6 बार, 16 से 7 बार, 6 से इसको कैंसिल कर दिया, 30 चला गया, 6 18, रिमाइंडर 6 36, 36 गुणा 7, तो ये निकल कर आएगा 252। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसे हम चाहें तो छोटी संख्याओं से भी काट सकते थे। जैसे हमें 16 से अगर नहीं आ रहा है, मालूम है पहाड़े आपको अच्छे से याद हैं, इसीलिए तो आप 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। ये काटने का फिर अपने ऊपर रहता है कैलकुलेशन का, जितना स्पीड में आप कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। देखिए 3 घंटे तक चलाना है 50 की स्पीड से, तो कितना चल गई 150 किलोमीटर। उसके बाद 2 घंटे तक चलती है 75 से, तो 75 का 2 गुना कर दिया तो कितना चल गई, फिर से आपका जो है 150 चल गई। तो आपने देखा कि 3 और 2 5 घंटे हो चुके हैं, और 5 घंटे के अंदर टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है 300, तो आपने देखा 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका